बात करेंगे बिहार की राजधानी पटना की, जहां से करीब 150 किलोमीटर दूर गया शहर है। ये वो शहर है जो इतिहास के आईने से लेकर वर्तमान के हालात में मशहूर रहा है, लेकिन यहां का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल अगर आप देख लेंगे तो रूह कांप जाएगी। न कोई देखने वाला है, सब कुछ तीमारदारों के भरोसे है। जल्दी किसी डॉक्टर को बताइए ना, बेचारा कहीं कुछ हो ना जाए, देखे बैठा है। फोटो भी तो मेरे पास है नहीं। कोई तो कुछ तो जुगाड़ होगा, कहीं से मंगवा लीजिए ना, स्टाफ से किसी से मंगवा लीजिए। ये आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा है, जो बिहार में जनता को कोरोना के सामने बेसहारा छोड़ने वाली सरकार के खिलाफ लगातार दस्तक दे रहे हैं। सोमवार को सारे देश ने देखा कैसे बिहार के आरा में सरकारी लापरवाही ने देखते ही देखते एक मरीज की जान ले ली। आरा के बाद आशुतोष मिश्रा बिहार में कोरोना की कयामत में जनता की हो रही दुर्दशा दिखाने के लिए गया पहुंचे हैं। आज तक की टीम गया के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज पहुंची, जहां आपको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ संक्रमित मरीज और उनके तीमारदार ही दिखाई देंगे। मरीज ज्यादा है, अस्पताल में बेड कम है, इसीलिए जमीन पर ही मरीजों का इलाज हो रहा है। बिहार के अस्पतालों की स्थिति क्या है, ये दिखाने के लिए दरअसल शब्दों का प्रयोग करना ही नहीं पड़ रहा है। सिर्फ कैमरा घुमाएं और आपको बेहाली पता चल जाती है। दरअसल मरीजों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि बेड कम पड़ गए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर तो पर्याप्त है, लेकिन अभी देखा कि आपने जो मरीज़ हमारे सामने आए उसको नाक पर लगाने के लिए दरअसल वो जो मशीनें लगती हैं, जो तंत्र लगता है, वही नहीं है। लेकिन मरीजों को जिंदा रहने के लिए सरकारी बदइंतजामी के साथ साथ सिस्टम की उस पुरानी बीमारी से भी लड़ना पड़ रहा है, जिसका नाम भ्रष्टाचार है। बेड नहीं मिला, चलिए दीजिए ना, तब मिलेगा। कौन मांग रहा पैसा? डॉक्टर नहीं मांगता है, ये दीजिए तो तुरंत मिलेगा। बेड नहीं मिला आपको? हुआ दिक्कत क्या हुआ? आपने बेड मांगा इनसे? मांगे क्या बोले? हमरा वहाँ तक छोड़ दे, बेड नहीं है, कह रहा बेड नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन तो लगा दिया। ऑक्सीजन 2000 रुपया देता है। किसको दिया 2000? स्टाफ को। कौन से स्टाफ को? 2000 रुपये। जब तक इनको 10 बार जाकर नहीं बोलिए कि मैडम ये दवा बचा हुआ है, मैडम ये भी दवा आपको देनी है, बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है, कुछ भी चेक करने के लिए ऐसी करते घंटा लगा देते हैं ऑक्सीजन देने में। यहाँ जाइए तो वार्ड वालों पर जाइए तो ऐसे करते हुए 1 घंटा से कम नहीं लगाते। डॉक्टर तो कभी चेक करने के लिए आते ही नहीं है, जल्दी कोई डॉक्टर नहीं आते हैं। सिर्फ जो है नर्स सिर्फ देख रही हैं। हमारा मरीज है कोमा में है, 3 दिन से कोमा में, अभी तक वो कुछ मेजर इन लोग नहीं उठाया है जिससे वो उभर सके। इस अस्पताल में जिंदा रहना अपने आप में बड़ी चुनौती है। वार्ड बॉय के अलावा फर्श पर पड़े मरीजों की सुनने वाला कोई और नहीं है। पल भर में कभी भी किसी की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो कभी ऑक्सीजन मशीन में दिक्कत आने लगती है, और कभी किसी कोने में मरीज बेचैन होने लगता है तो कभी दूसरे कोने से मदद के लिए चीख पुकार मच जाती है। कोई स्ट्रेचर पर लेटा है, कोई कुर्सी पर लेटा है, तो कई लोग जमीन पर ही पड़े हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कितने मरीज इस अस्पताल से ठीक होकर वापस जाते होंगे। अभी तक तो सर दम तोड़ दिया, कम से कम डी कर गया होगा तो 100-150 पार कर गया होगा सर। कितने दिनों में? 10 दिन में। यहाँ इस अस्पताल? जी 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 जी। ऑक्सीजन की कमी से 5-6 पूरा अस्पताल वार्ड बॉय के हवाले है। मरीज की जान भगवान भरोसे है, लेकिन अस्पताल प्रशासन इसी बात में खुश है कि जमीन पर ही सही वो इलाज तो कर रहा है। किसी भी हाल में पेशेंट को हम सफर नहीं करने दे रहे, बट इतने बड़े महकमे को रातों रात ठीक करना शायद संभव नहीं हो पा रहा है। थोड़ी बहुत कमी बेसी रह रही है, लेकिन किसी को भी अनअटेंडेड नहीं छोड़ा जा रहा। बिहार में कैसे इलाज हो रहा है, तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। जहां कोई अपने मरीज को गोद में उठाकर ले जा रहा है तो कोई बेटा अपने पिता को बाइक से ही पटना जाने को मजबूर है।
गया जैसे शहर का ये हाल है तो सोचिए बिहार के गांव में सरकारी बद इंतजामी और कोरोना मिलकर क्या तबाही मचा रहे होंगे। आशुतोष मिश्रा, गया, आज तक। वक्त यहाँ पर ब्रेक का हो चला है, देखते रहिए आज तक।